प्रश्न नंबर है 296। अष्टवक्र महाराज का प्रसंग 296 प्रश्न नंबर। अष्टवक्र महाराज का प्रसंग है 296 प्रश्न नंबर 299 है, क्षमा करना, 299 प्रश्न नंबर है। मन है, मन का स्वभाव है रस लेने का, मगर पतनशील प्राणी कहा जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वाहो वीर भी पत को पाया। प्राणी का स्वभाव है गिरने का। प्राणी दोष देखता है, खोट देखता है, बुराई की और उसकी रुचि है, खोट निकालने में इसकी रुचि है, दूसरे के दोष देखने में इसकी रुचि है। मगर मन को जब ज्ञान मिलता है, संतों का संग मिलता है, मन जब प्रेरित होता है, मन जब उत्साहित होता है, तो मन फिर गुणों की ओर जाता है, विशेषताओं की ओर जाता है, मन अच्छाई की ओर बढ़ता है। फिर मन के अंदर मंग होती है कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं। यही गिरता है और यही ऊंचाई की ओर ले जाता है। इसीलिए महाराज कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। मन को गिरने नहीं देना है, मन को प्रेरित करना है, ऊंचाई की ओर ले जाना है। ये कैसे प्रेरित होता है? इस संतों का संग करने से प्रेरित होता है। महापुरुषों को दिए हुए ज्ञान का, उपदेश का मनन चिंतन करने से प्रेरित होता है। राजा जनक की सभा में नित्य प्रतिदिन ज्ञान गोष्ठी होती, महापुरुष आते, चर्चा ज्ञान की होती, उपदेश सुनते और उपदेश सुनाते। ये राजा जनक का नित्य का स्वभाव व्यवहार था। जैसे नित्य शरीर को भोजन चाहिए, जलपान चाहिए, अन्न चाहिए, इसी प्रकार ज्ञान भी नित्य चाहिए, नित्य चाहिए, प्रतिदिन चाहिए। ये नहीं है कि मैंने पढ़ लिया बस ठीक है, मैंने सुना हुआ मैंने ठीक है, नहीं। इसका नित्य प्रतिदिन चिंतन करना है, नित्य प्रतिदिन मन को प्रेरित करना है, तब जाकर के ये टिकता है, नहीं गिरावट में चला जाता है। अब ज्ञान गोष्ठी होती थी तो एक दिन अष्टवक्र महाराज के मन में आया, मैं भी संतों के पास जाऊं, कुछ सुनूं और कुछ सुनाऊं। अष्टवक्र महाराज रंग से सांवले थे और आठों अंग टेढ़े थे, और अंग टेढ़े थे, पांव घसीटते घसीटते राजा जनक की सभा में पहुंच गए। अब जब राजा जनक ने देखा अष्टवक्र महाराज आए हैं, सिंहासन छोड़ा, आदर से खड़े हुए, मान सम्मान दिया, आओ भक्त करने के लिए आगे बढ़े। जब राजा जनक आगे बढ़े आओ भक्त करने के लिए, तो सभा के जो सदस्य दूसरे भी बैठे थे वे भी खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक कुरूप, सांवला रंग है, काला रंग है और अंग टेढ़े हैं, पांव घसीटते आ रहा है, और देखते ही बैठ गए। क्या सोच करके बैठ गए कि राजा ने व्यंग किया है, मजाक किया है, यो खड़े होके आगे आए हैं। तो मन भाव बदल गया, और मन भाव बदल गया और बैठ गए। जब बैठ गए तो अष्टवक्र महाराज के मन में ये बात आई कि मेरा अपमान किया है इन्होंने, अनादर किया है, और अनादर किया है, वे उल्टे पांव वापस हो लिए। जब वापस जाने लगे, राजा जनक कहने लगे, महाराज आप आए और बिना ज्ञान बिना उपदेश दिए वापस जा रहे हैं, हमसे कौन सी भूल हो गई, क्या कारण है? जहाज सोने से भरा हो, हीरे जवाहरात से भरा हो और आस होती है कि अब किनारे आया है, ये दौड़ देकर जावेगा,
मगर बिना दौलत दिए, हीरे जवाहरात दिए वापस चला जावे तो मन को दुख होता है, पीड़ा होती है। तो मेरे मन को पीड़ा है कि आप आए बिना ज्ञान दिए जा रहे हैं। ज्ञान को बहुत कीमती माना गया है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, दौलत से भी ये कीमती है। तो राजा जनक कहने लगे कि ऐसा क्या है बिना उपदेश दिए आप जा रहे हो? तो क्या है? राजा जनक को कहने लगे, अष्टवक्र महाराज, मैं चमारों में नहीं बैठना चाहता। अब इतनी बात सुनी, बहुत आश्चर्य में आ गए। राजा जनक कहने लगे कि ये चमार कहते हो आप इनको? ये तो विद्वान है, महापुरुष है, यहाँ महापुरुषों की गोष्ठी होती है, सभा लगती है, आप इनको चमार कहते हो? तो अष्टवक्र महाराज कहने लगे कि अगर ये विद्वान होते, महापुरुष होते, तो मेरे ज्ञान को पहचानते। इन्होंने तो मेरी चमड़ी देखी है, मेरा तो ऊपर का रूप देखा है, इन्होंने मेरा अंदर तो जानना नहीं, भीतर तो इन्होंने जानना नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हुए थे? जो चमड़ी देखे, जो चमड़ी की परख करे, उसको चमार नहीं कहें तो क्या कहेंगे? ये तो चमार है। सभा स्थान में लौटकर चला बही मुनिराज, जैसे संपत का भरा त्यागे तीर जहाज। पर ये सभी चमान है मिले सभा के बीच, हंस ना आता ताल में जहां भरा हो कीच। हंस जहां कीचड़ हो वहां नहीं जाता है। और भमरा तजे वह बन सब, जहां आंख हो डाक। चरण परीक्षक जनों में मैं हो रहूं अवाक। भमरा भूखा रह जावेगा, आग की ओर नहीं जावेगा। वह जाता है फूलों का रस लेने के लिए, फूलों का दीवाना है वह। तो ये मैं इनके चमारों में नहीं बैठूंगा, मैं तो विद्वानों की ओर जाऊंगा, महापुरुषों की ओर जाऊंगा। चरमकार सबको ही ऐसे, तूने कहा अभी मुनि कैसे। ये सब हैं कुलीन आचारी, ज्ञानी महामान के धारी। राजा जनक कहने लगे, आप इनको चरम कहते हो, चरमकार कहते हो, चमार कहते हो? ये तो मुनि हैं, महापुरुष हैं, कुलीन हैं और आचारी हैं और ज्ञानी हैं, और ये मान के अधिकारी हैं। हुए गंभीर मुनि जो बोले, हित मित बच्चन सत्य से तोले। राजन सबको पूछ अभी ही, बैठ गए क्यों देख तभी ही। मुनि गंभीर हो गए, कहने लगे, हे राजन, इनसे पूछो ये बैठ क्यों गए? राजा खड़ा हो और प्रजा बैठ जावे, ये कैसा आचार है, कैसी ये सभ्यता है? तू इनको कुलीन कहता है, ये तो अपमान करने वाले हैं। आप खड़े हो, ये बैठ गए, ये तो अनादर है। नृप खड़ा हो खड़े हो सारे, ये ही विनय कही है प्यारे। नृप राजा खड़ा हो और सबको खड़े होना चाहिए, ये विनय भाव है, ये शिष्टाचार है, ये सभ्यता है। मगर सभ्य धर्म की सुरीति तोड़ी, सबने सभी मर्यादा छोड़ी। सबने सभ्य रीति छोड़ दी और मर्यादा तोड़ दी। तो ये कौन से मुनि हुए? सभ्य पुरुष हुए। जाना ये है मत नकारा, ज्ञान रहित रहित विचारा। इस कारण सब बैठे ज्ञानी, क्रूप आकार मुनि को जाने। हे राजन, इन्होंने मेरा क्रूप देखा है, मेरे रूप को ही देखा है, इन्होंने मेरे ज्ञान को नहीं देखा। मेरे भीतर जो खजाना है, इनकी परख नहीं है इनको, इसलिए मैं जहां से जा रहा हूं। विवेक विचार ज्ञान ना जाना, सब कुछ चरम इन्होंने माना। जाचे चाम चमार कहावे, चाम पारखी ज्ञान ना पावे। जो चमड़ी की ओर जावेगा वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। जो रूप देखता रहेगा, सुंदरता की ओर ही जाता रहेगा, वह ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। व्यक्ति के रूप नहीं देखने हैं, व्यक्ति के गुण देखने हैं, व्यक्ति की विशेषताएं देखनी है। जीवन में देखोगे बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं, बहुत सुंदर रूप है, मगर मन काला है, मन अच्छा नहीं है, व्यक्ति उसका संग करने में रुचि नहीं रखता।
मगर कुरूप होवे, मन उसका निर्मल है, मन उसका पवित्र है, मन उसका शुद्ध है, मन में प्यार है, मन में उमंग है, वह कीमती है, भीतर कीमती है। भीतर मन निर्मल है, मन में प्यार है, मन में प्रीति है, उसकी कीमत है। तो क्या कहा, इन्होंने मेरी चमड़ी देखी है, ये तो चमार है, माना मुझे इन्होंने खोटा, ज्ञान कर्म सुधर्म में छोटा, राजन कठिन सुपंडित होना, भक्ति ज्ञान से मन मलद होना। हे राजन, बहुत कठिन है ज्ञानी बनना, बहुत कठिन है ज्ञान प्राप्त करना। ये सबकी बस की बात नहीं है कोई कि मैं ज्ञान प्राप्त कर लूँ। इसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत तप करना पड़ता है, बहुत त्याग करना पड़ता है, बहुत बलिदान करना पड़ता है। तो इसलिए हे राजन, इन्होंने मेरे को खोटा समझा और सुधर्म में मेरे को छोटा समझा। इन्होंने राजन कठिन सुपंडित होना, कठिन है पंडित बनना, महापुरुष बनना, विद्वान बनना। भक्ति ज्ञान से मल धोना, भक्ति और ज्ञान से मन को धोने वाले बहुत दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं, बिरले होते हैं। मन को धोना आसान नहीं है, मन को निर्मल करना आसान नहीं है, अति कठिन है। क्यों? मन तो रस लेता है बुराई का, मन तो रस लेता है निंदा चुगली का, मन तो भागता है इधर जा उधर, एक जगह टिकता नहीं। आज जहां रस लिया कल वहां रस लिया, वहां लिया तो दूसरी जगह लिया, वह भागता है। मगर जो पंडित बनना चाहता है अर्थात विद्वान बनना चाहता है, वह ज्ञान से और संतों के संग से, अपने कर्म से अपने को साधता है, मन को निर्मल करता है। तो राजा जनक ने क्षमा मांगी। तब उन्होंने कहा, महाराज गलती हुई, हम छोटे हैं, अज्ञानी को माफ करना ज्ञानी का धर्म है, और संतों का स्वभाव है करना करनी, दया करनी और क्षमा करनी। संत निर्मल होते हैं, मन में कभी कटुता नहीं रखते, संत मन में जो आवे कह देते हैं, मगर मन निर्मल होता है। उसी समय शांत हो गए संत शांत हो गए, आ गए, आसन ग्रहण किया। अब राजा जनक ने कहा, हमें उपदेश दो, हमें ज्ञान दो, हमें कुछ सुनाओ। तो उन्होंने ज्ञान दिया। जो जन मोक्ष पथ को चाहे, विषवत विश्व सुदूर भगाए, अक्षमा भक्ति संतोष सुसादे, राम नाम अहनिश आराधे। अति उत्तम प्रसंग है, बहुत समझने का है, बहुत मन लगाने का है। जो प्राणी मोक्ष की चाहना रहता है कि मेरे को मोक्ष मिले, ये लक्ष्य है, होना चाहिए। बहुत लोग अज्ञानी कहते हैं, हाय मौत को क्यों बुलाना है? मौत को नहीं बुलाना है, ये अमर होने की बात है। ये तो मोक्ष क्या है? ब्रह्म धाम है, उस परमेश्वर का धाम है, वहां मिलने का ये सुपथ है, ये समय मिला है, सुअवसर मिला है, मानव तन मिला है। ये केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं है, ये अंतिम पड़ाव कहा गया है, अंतिम चक्र कहा गया है। अगर इसमें से जो निकल जाता है मोक्ष का अधिकारी है, नहीं फिर वही आना वही जाना, वही चक्र वह चलता रहेगा। अब कहने से अगर मौत मिले तो बहुत सुगम है, कहने से जीवन मिले तो बहुत सुगम है, नहीं हो सकता। एक एक श्वास लिखा हुआ है। ज्ञानी जीवन में एक बार मरता है, अज्ञानी दिन में कई बार मरता है। मौत आनी है तो आके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है। अब मौत आनी है तो क्या मांगना है कि मेरे को मोक्ष मिले, उसके लिए क्या साधन कहा अष्टवक्र महाराज ने? अक्षमा भक्ति संतोष सुसादे। कौन से गुण आने चाहिए व्यक्ति के अंदर? अक्षमा का बहुत बड़ा गुण है। ये गलती सबसे होती है, भूल सबसे होती है, मगर उस गलती को गांठ बांध कर बैठ जावे तो बात नहीं बनती है। मां बाप की उदारता यही होती, बच्चे को क्षमा करते, प्रेमी प्रेमी को क्षमा करता है, मित्र मित्र को क्षमा करता है, पिता पुत्र को क्षमा करता है, गुरु शिष्य को क्षमा करता है।
ये भाव साधक के अंदर आना चाहिए। किसी की गलती हो गई, भूल चूक हो गई, मैंने क्षमा कर देनी है, मैंने माफी दे देनी है। और दूसरा, भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अगर मोक्ष चाहिए, भक्ति के पथ पर चलकर व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है। तीसरी विशेषता कौन सी आनी चाहिए? संतोष। जो मिला है उस मालिक की रहमत, उसकी कृपा, उसकी मेहरबानी का। मगर अज्ञानता में हम लोग खोट निकालते हैं परमेश्वर में भी। मेरे को तूने कुछ नहीं दिया, उसको तूने इतना दे दिया, मैं दुखी रहता हूं, वो देखो जग सुखी है। मैं तुलना ही करता रहेगा। बहुत बार जीवन में देखा है, सुख संपदा आ रही है, महल्ले कुटुंब परिवार को पता है कि अब आगे से ये अच्छा है, मगर उससे पूछो भाई कैसी है जिंदगी चल रही, बस ये नरक है, बस कुछ नहीं है। खुश होवेगा ही नहीं, नरक ही कहेगा। अब बहुत व्यक्ति ऐसे मिलते हैं कि रोग ने घेर लिया, रोगी हो गए, मगर धीरे धीरे रहमत हो गई, रोग दूर हो रहा है। उनसे पूछो भाई कैसा है स्वास्थ्य? बस जी बस मरना ही है, अब तो बस परमेश्वर ने मेरे ऊपर ही विपदा ला दी। ये क्या है? संतोष नहीं है, उसका धन्यवाद नहीं कर रहा है। धन्यवाद कर, उसने तेरे को बहुत दिया, बहुत दे रहा है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है, और क्या है? उसका कोटि कोटि धन्यवाद करना है। परिवार है, कुटुंब है, कोटि कोटि उसका धन्यवाद करना है। और ये सोचना है, विचारना है, मेरे पास तो बहुत है, बहुत ऐसे हैं जिनके पास कंबल नहीं है, जिनके पास राशन नहीं है। हे परमेश्वर तेरी रहमत है। और महाराज ने कहा ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे। ज्ञान और ध्यान और विचार, चिंतन करना चाहिए, मैं किस ओर जा रहा हूं, मेरी स्थिति क्या है, क्या मैं पथभ्रष्ट हो रहा हूं, क्या मैं दिशाहीन हो रहा हूं, या मैं कहीं सही दिशा, सही मंजिल की ओर जा रहा हूं। ये विचारना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। एकांत में बैठे, सत्संग में आवे, संतों का संग करे, वहां विचारे। आज वर्ष का अंत आ रहा है, 2011 को विदा करना है, तो चिंतन करना है, विचारना है, क्या कमाया, क्या गवाया, क्या दिशा ठीक है या दिशाहीन हो रहे हैं, क्या है? ज्ञान सुध्यान विचार बढ़ावे, मन में सदा सरलता लावे। राम भजन भव जल से तारे, पावन कर सब काज सुधारे। अपने आप को तराशना है, अपने आप को जानना है। पत्थर तब तक पत्थर है जब तक तराशा नहीं जाता है। पत्थर को जब तराश लिया जाता है, उसके खोट जब निकल जाते हैं, वह पत्थर फिर ठाकुर बन जाता है। तराशने वाला कोई होवे, वह ठाकुर का रूप दे देता है पत्थर को, और वह पत्थर वही पूजनीय हो जाता है, वही आदरणीय हो जाता है। मिट्टी पैरों में डुलती है, मगर वही मिट्टी को कोई कलाकार उठाता है, रूप देता है ठाकुर का, वही मिट्टी पूजनीय हो जाती है, आदरणीय हो जाती है। तो इसलिए तराशना है। ये कैसे तराशा जावे? संत का संग करना है। जिसके पास कला है उससे कला को जानना है। कलाकार ही रूप दे सकता है, कलाकार ही दिशा दिखा सकता है। इसलिए मन में सरलता लेकर के आनी है, अपने कर्मों को साधना है। मोक्ष की इच्छा अति ही होवे, लगन परम में जागे सोवे। अनुराग हो राम में पूरा, अविद्या मान करे सब चूरा। मोक्ष की इच्छा अति प्रबल होनी चाहिए। ये नहीं ऊपर ऊपर से जी मेरे को मोक्ष मिल जावे। ऊपर से तो बहुत कहते होंगे, ऊपर से तो बहुत कहेंगे जी मेरे में तो बहुत खोट है, मगर अंदर नहीं मानेगा। अंदर कहेगा नहीं नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा हूं जग को दिखाने के लिए। मगर जब अंतःकरण कहता है मेरे में खोट है, मेरे में दोष है, उसके भाव जब प्रकट होते हैं तो अंतःकरण धुल रहा है,
अंतःकरण पवित्र हो रहा है, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। कब? जब अंदर से, भीतर से प्राणी को ग्लानि होगी, अंदर से। जब तक बुराई को व्यक्ति बुराई नहीं समझेगा, बुराई निकलने वाली नहीं है। तो क्या कहते हैं प्रभु? कहते हैं, जाने सब सबको हितकारी, ऊंच नीच का भेद निवारी, सबका ईश राम को माने, एक निरंजन उसको जाने। सबका हित करे प्राणी, सबसे प्रीति करे, प्रेम करे, सबसे नजदीकी करे। आत्मा से जब मिलन होती है, प्रीति बढ़ती है, जब प्रेम भाव होता है, ये परमेश्वर की ये सब रचना है, परमेश्वर की ये सब मूर्तियां हैं। हर एक प्राणी के अंदर वह देव बैठा है, परमेश्वर बैठा है। तो क्या कहते हैं? सबका ईश राम को माने, एक निरंजन उसको जाने। वह रचयिता है, उसकी ये रचना है, उसकी ये लीला है। ये मान लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए। कर्म करे जन कर्म करे जैसे जन कोई, गति वैसी पावे जन सोई। वर्ण गोत्र हरिजन न देखे, भेद भाव के तज दे लेखे। वर्ण गोत्र नहीं देखना है, जाति नहीं देखनी है। क्या देखना है? कौन सी दिशा की ओर ये बढ़ रहा है। इसके कर्म अगर अच्छे हैं, इसका व्यवहार अच्छा है, इसका जीवन अच्छा है, किसी भी जाति का होवे, किसी भी धर्म का होवे, उसकी संगति कर लेनी चाहिए, उससे प्रीति कर लेनी चाहिए, उससे नजदीकी कर लेनी चाहिए। सबको राम लखे सम ऐसा, भानु सब स्थल चमके जैसा। करे कर्म सुधर्म को पाले, कर्म योग से सर्व दुख टाले। वह प्राणी अपने कष्ट दूर कर लेता है, अपने को तराश करके उस माल के नजदीक हो जाता है और वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। भगवत कृपा हो। क्या कहा? सुन उपदेश मर्म में सारा, धन्य धन्य सभी ने उचारा। विदा हुआ मुनि स्थान पधारा, उसने सुभक्ति से जगतारा। गंगा बहती है, निर्मल है, उसमें कोई गंदगी भी डाल दे वे भी शुद्ध हो जाती। गंगा जी में कोई नदी नाले का जल भी चले जावे वे शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महापुरुषों का संग करने से दुराचारी भी सभ्य हो जाता है। राम नाम ने वे भी तारे, जो थे अधर्मी अधम त्यारे। कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले।